विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में हरित क्षेत्र और इको टूरिज्म बढ़ाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों पर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। प्रदेश की योगी सरकार लगातार हरित क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास कर रही है। योजनाओं, अभियानों और जन सहभागिता के जरिए प्रदेश में लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि यूपी के हरित क्षेत्र में 1.38 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। हरित आवरण में वृद्धि में देश में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? प्रदेश में प्रकृति प्रेमियों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इको टूरिज्म को कैसे प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है? महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में वन विभाग की क्या भूमिका होगी? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। सर, आपका आकाशवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने देखा कि इस साल उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर प्रयास कर रही, बड़ा अभियान भी चलाया गया। तो प्रदेश में सर हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए उपवन योजना के तहत शहरों से लेकर गाँव तक पार्क, सड़कों के किनारे और दूसरे स्थानों पर पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के कितने प्रभाव देखने को मिल रहा है और अभी और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पिछले 3 साल के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लग चुके हैं और हम उन पेड़ों का सबका देखभाल का पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो पेड़ लगे वो दिखें। इसके अलावा शहरों में नगर वन बनाए गए हैं, हर ग्राम सभा में वन बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ तालाब है उसके किनारे अमृत वन बनाए गए हैं, पार्कों के अंदर पेड़ लगाए गए हैं और हमने ये पेड़ जन सहभागिता से लगाए हैं। खास तौर से बच्चों से लगवाए हैं, महिलाओं से लगवाए हैं, बुजुर्गों से लगवाए हैं, जो सुबह शाम पार्क में टहलते हैं उन्हीं से लगवाए हैं, ताकि पेड़ को बचाने का प्रयास करेंगे। पेड़ जो लगाता है और फिर मोदी जी ने अब की बार कहा, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। तो जो पेड़ माँ के नाम से आदमी लगाया है उससे हम कहते हैं अपने पेड़ को जाके देखो पेड़ ठीक है या नहीं, अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करो और पेड़ की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखो। बच्चों के अंदर पेड़ के प्रति प्रेम डेवलप हो ताकि वो पेड़ को खराब ना करें, पेड़ को बिला वजह तोड़े नहीं। और फल के पेड़ बच्चों से हमने लगवाए हैं ताकि पेड़ भी लगे, फल भी हो। बच्चों से हमने कहा फल खाओ। हर घर में हमने कोशिश ही की है कि फल का पेड़ लगवाएं, जहाँ तरह भी जगह आम, अमरूद, आड़ू, नींबू, कोई भी फल का पेड़ लगाओ। तो हमने कोशिश ये की है कि हम पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। पेड़ बचाने पे हमारा आपकी बात पूरा जोर है। सर, कई ऐसे हमारे पेड़ हैं जिनका सामाजिक महत्व भी है और हमारी संस्कृति का हिस्सा भी रहे। हमने देखा कि वन विभाग ने सर उत्तर प्रदेश में 28 प्रजातियों के पौधों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। जी हाँ। 11 जिलों में विरासत वृक्ष वाटिका बनाने का ऐलान भी किया गया था। तो सर, इसका क्या उद्देश्य था और कौन कौन से प्रमुख वृक्ष हैं जो इसमें शामिल किए गए? देखिए, विरासत वृक्ष वो वृक्ष हैं जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। बहुत सी जगह पे खास तौर से बरगद, पीपल, पाकड़, नीम और इमली, बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो 150 साल पुराने हैं, 200 साल पुराने। इस तरह से जो पेड़ पुराने हैं उनका हमने विरासत वृक्ष लगाए हैं और उन पे हम सब पे लिखेंगे भी कि कौन सा पेड़ कहाँ का है और लगभग कितना पुराना है। जहाँ तक पेड़ों को संभालने का सवाल है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ हमारे अभियान का नाम है। इस बार 36.5 करोड़ पेड़ लगाए गए और कोशिश ये कर रहे हैं सभी पेड़ हमारे जीवित रहे। जहाँ पेड़ जीवित नहीं है वहाँ पेड़ दोबारा लगाए जाए। और हमारा नारा था पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। पेड़ वहीं लगाओ जहाँ पेड़ बच सकता हो, जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सकता हो। तो हमने ऐसी जगह में पेड़ लगवाए हैं। फिर भी हम पेड़ों का पूरा निरीक्षण करा रहे हैं, पेड़ों की गिनती करा रहे हैं कि जितने पेड़ लगे उतने जीवित रहने चाहिए और अधिकांश पेड़ उनमें से जीवित भी है। सर, वन विभाग की बात करें उत्तर प्रदेश में तो चाहे हरित क्षेत्र बढ़ाने की बात कर लें या इको टूरिज्म की बात करें, बहुत गंभीर प्रयास हो रहे हैं, बहुत बदलाव लाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, अलग अलग स्थितियों वाला राज्य है, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां भी हैं। तो ऐसे में चुनौतियां क्या हैं विभाग के सामने? आपने क्या महसूस किया काम के दौरान? हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमारे यहाँ लगभग 6% के करीब जंगल है, 3% के करीब जंगल के अलावा पेड़ है। कुल लगभग 9% के करीब हमारे यहाँ हरित क्षेत्र आता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में तय किया है कि 2025 तक हम इसको 15% पे ले जाने का प्रयास करेंगे।
सर, अभी हमने हाल ही में देखा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ से खीरी तक हवाई सेवा की भी शुरुआत की। तो आखिर इसका क्या प्रभाव होगा जब इस तरह के प्लेसेस इस तरह की कनेक्टिविटी से जुड़ते हैं? इको टूरिज्म को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जंगल के अंदर टूरिज्म को बढ़ाएं, लोग वन्य जीव का आनंद लें, वनों का आनंद लें। जिस तरह से आदमी धूप में बैठता है, लेटता है, सन बाथ लेता है, उसी तरह से जंगल में जाए, जंगल का आनंद ले और ऑक्सीजन बात। वहाँ पे जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती जितनी जंगल में मिलेगी। तो हम चाहते हैं लोग जंगल का आनंद उठाएं। सर, सरकार की तरफ से बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें लोगों की भी सहभागिता हो, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, सरकार के साथ साथ जन सहभागिता भी जरूरी हो जाती है। अभियानों में कैसे उनको जोड़ा जा रहा और अपनी योजनाओं में? ये पेड़ जो हमने लगाए हैं जन सहभागिता से लगवाएं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। तो माँ के नाम पे जब पेड़ आदमी लगाएगा तो उसकी सुरक्षा भी करेगा। और मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने भी उत्तर प्रदेश की सराहना की कि उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ से ज्यादा पेड़ जन सहभागिता से लगाए गए। अब हमारा काम ये है जो पेड़ लगे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें और ये पेड़ बढ़े और हमारा ग्रीन कवरेज बढ़े और इस तरह से हम ग्रीन कवरेज अपना बढ़ाएं। सर, आखिरी सवाल है, वन विभाग तमाम काम कर ही रहा है, लेकिन इस बार प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है महाकुंभ का जनवरी में। तो इसमें विभाग की क्या भूमिका होगी, किन किन कामों को निभाने की जिम्मेदारी आपके महकमे को दी गई? देखिए, वन विभाग ने 3 लाख पेड़ कुंभ एरिया में लगाए और ये सब पेड़ ट्री गार्ड के साथ लगाए गए हैं। बड़े पेड़ लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे पेड़ और जल्दी बड़े हों, लोगों को हरियाली दिखे। हरियाली देख के दिल दिमाग खुश होता है, आदमी तरोताजा महसूस करता है, उसको अच्छी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो हमने कुंभ में पूरा प्रयास किया है कि हम हरियाली को बढ़ाएं। उसके अलावा हमारा विभाग पर्यावरण का भी, उसके अंतर्गत हमने गंगा और यमुना को शुद्ध जल बिना ट्रीटमेंट के कोई नाला नदी में नहीं गिरेगा। साथ ही साथ हमने कुंभ को पॉलीथीन फ्री बनाने का किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन को हम बिल्कुल उसमें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसके लिए साधु संतों से भी प्रार्थना की है और उन्होंने भी आम जनता से आवेदन किया है। लोगों में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए बच्चों की दौड़ कराई गई है, रैली निकाली गई है कि पॉलीथीन मुक्त कुंभ महाकुंभ, और इस तरह से हम इसको पॉलीथीन मुक्त महाकुंभ बनाएंगे। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपके विभाग के प्रयासों से ये महाकुंभ पॉलीथीन मुक्त भी होगा और इको टूरिज्म के क्षेत्र में जिस तरह से विभाग काम कर रहा है वो आने वाले समय में प्रदेश में बड़े बदलाव की नींव भी रखेगा। सर, आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में हरित क्षेत्र और इको टूरिज्म बढ़ाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों पर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।